हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल छाबड़ा स्वागत करता हूं आपका मिस्टर वेब टेक्नोलॉजीज में। सो होप आप लोग मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे, जिसमें मैंने काफ़ी कुछ बताया कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी किस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए। मैंने वेबसाइट स्टार्ट करने से लेकर किस तरीके से क्लाइंट बनाने हैं, क्लाइंट को हैंडल करना है, क्लाइंट के साथ क्या फेस होते हैं चैलेंजेस, वो सब इसके अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ। सो पॉइंट ये है कि हमें मोस्टली होता क्या है कि हमारी कंपनी मल्टीपल क्लाइंट्स के अंदर डील करती है। मल्टीपल क्लाइंट्स इन द सेंस मल्टीपल इंडस्ट्री होती है, जैसे हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, या अदर इंडस्ट्री है, रिटेल इंडस्ट्री है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्री है, स्कूल की इंडस्ट्री है, काफ़ी सारी इंडस्ट्री है, मैट्रिमोनियल इंडस्ट्री है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग डील करते हैं। हम लोग काफ़ी सारी इंडस्ट्री को हम लोग वेबसाइट बना के देते हैं और उनका डिजिटल मार्केटिंग करके देते हैं। बट पॉइंट ये है कि मैंने 10 जगह इंडस्ट्री के अंदर हाथ फैला रखे हैं और 10 जगह इंडस्ट्री के काम को कर रखा है, बट मेरी एक्सपर्टीज तो किसी में भी नहीं है। मेरी एक्सपर्टीज तो किसी में भी नहीं है। मान के चलो, अगर मुझे कोई चैलेंज आ जाए कि भाई एक होटल है उसको प्रमोट करना है और उसकी एक वेबसाइट बनानी है, मैं कह दूंगा हाँ ठीक है बना देंगे। बट अगर क्लाइंट सामने से बोलता है ठीक है मुझे अपना पोर्टफोलियो सेंड करो, अब मेरे पास होता क्या है, मेरे पास 2-4 साइटें होती हैं, मैं उसको होटल की दिखा देता हूँ, उसको देख लेता हूँ, वो कहता है यार 2-4 ही हैं। अब अगला कॉम्पिटिटर एक और आ जाता है, सेम कॉम्पिटिटर एक और आता है और उसको भी होटल की ही वेबसाइट के लिए ऑफर की जाती है। अब वो कम से कम 20 वेबसाइट सामने प्रेजेंट कर देता है होटल की। तो आप ये अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसके हाथ में जाना चाहिए। आप बात को समझ रहे हैं कि उसने क्या किया हुआ है और मैंने क्या किया हुआ है। मैंने मल्टीपल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रखा है, लेकिन एक्सपर्टीज किसी के अंदर नहीं है। और एक सामने वाले कॉम्पिटिटर ने सिंगल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रखा और उसी में ही एक्सपर्टीज ले रखी है। पॉइंट ये है कि आप बहुत सारी इंडस्ट्री को कवर करोगे ना, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। और अगर आप सिंगल इंडस्ट्री को कवर करोगे तो सिंगल इंडस्ट्री को कवर करने के बाद चैलेंजेस कम आते हैं, क्योंकि फेस पहले हो जाते हैं, फर्स्ट टाइम ही फेस हो जाते हैं, 10-12 वेबसाइट में ही फेस हो जाते हैं। उसके बाद हमारा पोर्टफोलियो एक बहुत अच्छा रेडी हो जाता है। कस्टमर उस इंडस्ट्री के आने के चांसेस 99.9% बढ़ जाते हैं। तो एक सजेशन है आपसे कि आप एक ऐसी कोई इंडस्ट्री चूज करो जिसमें आपको लगता हो आप उसमें एक्सपर्टीज कर सकते हो। कोई भी अगर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है या वेब डेवलपमेंट कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कोई भी है, तो वो करे क्या, वो सिंगल इंडस्ट्री के ऊपर फोकस कर ले, ओनली सिंगल इंडस्ट्री या 2 इंडस्ट्री के ऊपर फोकस कर ले। जैसे मुझे जहां तक मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा स्कूल्स के ऊपर अपना काम कर रखा है और मैंने मैट्रिमोनियल्स के ऊपर भी काम कर रखा है, तो उसमें थोड़ी सी एक्सपर्टीज है, चैलेंजेस उसमें आते हैं मुझे। इन 2 चीजों में मैंने अच्छी एक्सपर्टीज ले रखी है। अब किसी को भी अगर उसमें काम कराना है तो मेरे पास उसके पोर्टफोलियो पड़े हैं, मैं वो पोर्टफोलियो सामने शो कर देता हूँ, सामने वाला मुझे काम इजीली दे देता है, क्योंकि उसको पता है कि इसने मेरे टाइप का काम काफ़ी बार कर रखा है। इवन मेरे पास एक्सपर्टीज जो इंपोर्ट और एक्सपोर्टर कंपनीज होती है उनकी भी है, मेरे पास उनका पोर्टफोलियो भी है। तो मेरे पास 2-3 ऐसी एक्सपर्टीज हैं जिसके ऊपर मैं काम कर लेता हूँ। तो अगर आप लोग भी अगर सिंगल इंडस्ट्री या 2 इंडस्ट्री या 3 इंडस्ट्री, इससे ज़्यादा नहीं, इसके ऊपर अगर काम करोगे और उस इंडस्ट्री के ऊपर एक्सपर्टीज पालोगे, तो आपके पास एक पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा। अब वो पोर्टफोलियो रेडी होने के बाद वो किसी भी कस्टमर को आप इजीली दिखाओगे तो वो आपके साथ बिजनेस जनरेट कर देगा। सामने वाला आपको फ़ोन करता है, हाँ जी मुझे यार स्कूल की वेबसाइट बनवानी है, तो मेरा एक स्कूल है, मुझे उसकी वेबसाइट बनवानी है। ओके, तो आप बताओ कैसे करोगे।
वो मुझे बोलता है आप बताओ कैसे करोगे। मैं उसको क्लियर कट बोलता हूँ कि सर स्कूल की वेबसाइट के अंदर बेसिकली करिकुलम्स वगैरह होती है, करिकुलम होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है, एलुमनाई होता है, गैलरी पार्ट होता है, लॉगिन होता है, पेरेंट्स लॉगिन होता है, स्टूडेंट्स लॉगिन होता है, उसे ही पॉइंट, और एडमिन लॉगिन होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसको लगता है कि हाँ यार डे केयर फैसिलिटी होती है, किंडर गार्डन होते हैं, तो उससे लगता है कि ये सामने वाला ना एक्सपर्ट है, मतलब इसको पता है कि मेरे इंडस्ट्री के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या पेजेस बन सकते हैं, तो उसे ये पता होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक तो मैंने अपनी एक्सपर्टीज बता दी कि हाँ जी ये चीज़ें होती है। अब बात आती है सर मुझे पता है कि आपके बिजनेस के अंदर कैसे वेबसाइट बनती है, किस तरीके से बनती है। अब मैं आपको कुछ पोर्टफोलियो अपने सेंड कर रहा हूँ जो मैंने क्रिएट किए हैं, वो मैं पोर्टफोलियो सेंड करता हूँ, 4 से 5 नहीं करता, 15 पोर्टफोलियो सेंड कर देता हूँ अगले को। जब 15 पोर्टफोलियो सेंड करूंगा तो सामने वाला पहले ही कह देगा अच्छा 15 आ गए भाई, बहुत होते हैं, क्योंकि किसी को भी पोर्टफोलियो देना हो ना तो 50 वेबसाइट्स में दो देखेगा ही नहीं, उसको 5, 10, 15 या 20 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा पोर्टफोलियो दो ही मत। इतना ही पोर्टफोलियो दो, काम बन जाएगा आपका। या ये चीज़ दिखाने के बाद सामने वाला खुश हो जाता है, सामने वाला आपसे कोटेशन लेता है, और उस कोटेशन का भी एक रेट डिसाइड पहले से हो चुका होता है। आप इस बात को समझना, क्यों? क्योंकि जो भी वेबसाइट, अगर आपकी एक्सपर्टीज जिस बिजनेस में है, जिस लाइन में भी आपने इंडस्ट्री के अंदर काम कर रखा है, जिसमें कम से कम 25-30 वेबसाइट्स आपने बना रखी हैं, उस इंडस्ट्री का आपके पास प्राइस पहले से ही है कि मैंने ये सारी वेबसाइट्स किस किस प्राइस के अंदर बनाई हुई हैं, तो सामने वाली पार्टी को वो प्राइस देना बहुत ईजी हो जाता है, और सामने वाला भी वो एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसके बजट के अंदर वो प्राइस आ जाता है। तीसरी चीज, अगर आपने उस इंडस्ट्री के अंदर एक्सपर्टीज कर रखी है, एक्सपर्ट हो आप उस इंडस्ट्री के, तो उस इंडस्ट्री के लिए सामने वाले को बजट देना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि पॉइंट इस कि आपके पास पहले से उस वेबसाइट के प्राइसिंग थे, सब चीजें थी। अब आपके पास और कम प्राइस देने का भी ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास इतनी लिस्ट है उस स्कूल्स की, जो आपने जिस एक्सपर्टीज इंडस्ट्री के अंदर काम किया उसकी एक्सपर्टीज का आपके पास लिस्ट है। तो पॉइंट ये है कि आप और रेट कम कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है काफी काम तो पहले ही कर रखा है, तो मैं उसे रेट कम दे सकता हूं और उसको जल्दी से जल्दी फास्ट दे सकता हूं। तो अगर आपके पास एक्सपर्टीज है तो आप कहीं ना कहीं टेम्पलेट के भी महाराज हैं, टेम्पलेट भी आपके पास मल्टीपल होंगे, तो आप उसको फटाफट से वेबसाइट दे सकते हो। तो सामने वाले को क्या क्या बेनिफिट हो सकता है इस चीज से, कि सामने वाला कंटेंट के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, यानी कि कंटेंट ऑलरेडी आपके पास है। सामने वाला टेम्पलेट्स के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, टेम्पलेट ऑलरेडी आपके पास है। सामने वाला टाइम ड्यूरेशन के लिए भी इतना तंग नहीं करेगा, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन के से पहले ही आप उसको साइट प्रोवाइड कर दोगे। तो आप एक बात समझो कि अगर ये चीजें सामने वाले को परोस के थाली दी जाती है तो वो क्यों नहीं निकाल के देगा जेब से पैसा। पॉइंट ये है कि आपका काम आप कितनी जल्दी सामने वाले को डिलीवर कर रहे हो, और उससे एडवांस के बाद रिलीज पेमेंट, फाइनल पेमेंट रिलीज कब करवा रहे हो, ये मैटर करता है। तो अगर आपको लगा कि यार मैंने एक लाइन में एक इंडस्ट्री के अंदर एक्सपर्टीज कर ली है, बढ़िया हो गया वो इंडस्ट्री के अंदर, तो आप सामने वाले को अप्रोच बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से भी कर सकते हो। अच्छा, अगर आपके पास क्लाइंट को इस इंडस्ट्री का खुद आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो आपके पास इतने सारे टेम्पलेट पड़े हैं, उस टेम्पलेट को की एक मेल बना के उसमें पोर्टफोलियो पूरा डाल के आप जब शूट करोगे, सामने वाले को बताओगे कि हम आप ही के लाइन के एक्सपर्ट है, इसी ये साइट हमने बना रखी है, सामने वाला देखेगा, 10 बार देखेगा, 12 बार देखेगा और उसको पता लगेगा कि हाँ यार ये मेरी लाइन का, चल मैं इसी को फ्यूचर में काम दूंगा, ये इसको मैं अभी काम दे देता हूं। ये बहुत फायदा होता है। तो आपको मैंने ये बताया कि भाई किस तरीके से क्लाइंट बनाने हैं, किस तरीके से कंपनी खोलनी है, किस तरीके से क्लाइंट बनाने हैं, किस तरीके से ऐड चलानी है, ऐड के थ्रू किस तरीके से काम आएगा, क्या क्या फेस हो सकते हैं चैलेंजेस क्लाइंट से। उसके बाद भी अगर आप एक और पोर्शन आपका डाल दिया कि आप एक एक्सपर्ट बन जाओ किसी भी लाइन में, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा ये बिजनेस।
और आप ज़्यादा हाथ पैर मत फैलाओ। मतलब कहने का ये है कि आप ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर मत घुसो, कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास हर किसी इंडस्ट्री के 2-2, 3-3, 4-4 पोर्टफोलियो रेडी हो जाएंगे, लेकिन आप किसी के भी एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे और आपको काम भी ढंग से नहीं मिल पाएगा। तो इट्स बेटर एक लाइन को चूज़ कर लो, ठीक है। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को भी शेयर करो, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और अच्छी बात बताने वाला हूँ कि किस तरीके से सामने वाले को हमें एक प्रपोजल सेंड करना चाहिए कि वो आपको ही बिजनेस दे। ऐसा क्या प्रपोजल होना चाहिए? नॉर्मली कंपनी का प्रपोजल वही होता है कि भाई हमारी कंपनी ये करती है, हु वी आर, अबाउट अस, मिशन, विजन, फलाना ढिमकाना, ये हमारा पोर्टफोलियो है, ये हमारी टेम्पलेट्स बना रखे हैं, ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, दैट्स इट, और प्राइस लिस्ट है। ये होता है पोर्टफोलियो। नहीं, आप प्रपोजल किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। नहीं किया तो अभी कर लो सब्सक्राइब, और लाइक जरूर बनता है। थैंक यू दोस्तों।